हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर चांद रात व्लॉग। जी व्लॉग जो है वो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया, थोड़ा सा लेट हो गए। बस थोड़ा सा काम था, थोड़ी सी चीज़ें थी, कुछ और चीज़ें हम पाइपलाइन कर रहे थे, वो भी इंशाल्लाह आप आइंदा व्लॉग्स में देखेंगे। बस ये चांद रात था, हमें पता था क्योंकि यहाँ पे 30 जो है वो 30 रमज़ान था, तो ऑब्वियसली कल ईद हमें करनी थी। चांद नहीं हुआ 29 का, पाकिस्तान में चांद हो गया था। हमारी ईद एक दिन बाद हुई। बस अलाया के शूज़ रहते थे, इब्राहिम के शूज़ रहते थे, तो जल्दी जल्दी से वो लेने आए। मार्केट में थे हम, रोज़ा भी था, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था उस दिन, क्योंकि यहाँ पे ना 2-3 दिनों से बहुत गर्मी हो रही थी और ईद के बाद इतनी ठंड और अच्छा मौसम शुरू हो गया। बस अलाया के लिए कुछ कपड़े भी देख रही थी, कोई हल्का सा ड्रेस हो, क्योंकि उसके ड्रेस पाकिस्तान से मंगवाए थे, लेकिन ये होता है बच्चों का ख़राब कर देते हैं, जो खाया वो लगा दिया। तो बस ये था कि कोई एक्स्ट्रा एक सूट होना चाहिए, तो बस वो भी देख रही थी और उसके शूज़ लिए हमने। फिर इब्राहिम के शूज़ लेने गए, फिर कुछ मेरी चीज़ें कम थी, मैंने कहा वो ले लेते। कुछ मेकअप में मेरे पास कुछ आईब्रोज़ के लिए कुछ नहीं था और छोटी मोटी सी चीज़ें, तो मैंने कहा वो भी ले लेते हैं। सारी शॉपिंग आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में, वो भी आप देखिएगा। बस जब घर पहुंचे 4 साढ़े 4 हो रहे थे, जल्दी जल्दी से इफ्तारी बनाना मैंने स्टार्ट की, क्योंकि नायाब वगैरह वो भी गए हुए थे। बस ये इफ्तारी करके ये आए बाहर और इस तरह का हमें चांद नज़र आया। इफ्तारी के बाद मगरिब का टाइम था, तो मैंने कहा आपके साथ चांद भी शेयर करूं जो हमने देखा। बस हमें तो लग रहा था कि पहले दिन का था, अब पता नहीं पहले दिन का था या दूसरे दिन का था। बस उसके बाद जो घर चीज़ें लेकर आई थी, मैंने कहा वो आपके साथ शेयर करूं। तो मेरी मदर इन लॉ आई और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। ईदी था मुझे और नायाब, हम दोनों को उनकी तरफ से ये ईदी थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जितनी बेडशीट हो वो कम है, क्योंकि एक तो बच्चे ख़राब कर देते, दूसरा धुलती हाथ पर है, क्योंकि यहाँ की मेड्स हाथ पर धोती हैं, हेल्पर्स हमारी, तो उनके कलर फेड हो जाते हैं। तो ये इतनी खूबसूरत उन्होंने मुझे जो है वो चांद रात पे बेडशीट गिफ्ट किया, तो मैंने कहा थैंक यू। वो आई और उन्होंने ये मुझे गिफ्ट दिया और फिर नायाब को भी दिया। और बाकी आगे भी व्लॉग में मैं बाकी चीज़ें दिखाऊंगी हमने चांद रात पे क्या कि ये जो दिखा रही हूँ ना आपको, ये फ़ौरन ही हमने जो है वो रोज़ा इफ्तार करने के बाद फिर मैं ऊपर चली गई। मैंने कहा आपको थोड़ी सी शॉपिंग दिखाऊँ। ये इतने क्यूट अलाया के मैंने शूज़ लिए, बहुत मज़े, क्योंकि उसके 2 कलर के जो है ना वो ड्रेस थे, तो एक पिंक था, एक रेड था और एक दूसरे कलर का था। तो मैंने कहा इस तरह के शूज़ लेती हूँ तो वो दोनों पे चल जाएंगे, दोनों पे इस तरह का काम है। बस ये छोटी मोटी चीज़ें ली और उस दिन मैं कुछ नया करने वाली थी। अच्छा, यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी क्योंकि ईदी देनी थी बच्चों को, तो ईदी के लिए एनवलप्स वगैरह नहीं थे, तो मैं कुछ प्लेन इस तरह के एनवलप लेकर आई। मैंने कहा इन पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वगैरह कर लूँगी। कुछ ग्लिटर्स लेकर आई थी, मैंने कहा वो कर लूँगी। और साथ में मैं ना कलरफुल जो है ना वो चार्ट्स लेकर आई थी, इस तरीके के मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके के कलरफुल चार्ट्स लेकर आई थी। तो मैंने कहा इन पे फिर ना इनके खुद एनवलप बना के ना और डिज़ाइनिंग करती हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ। ग्लिटर्स लेकर आई थी, ये वाले 2 किस्म के ग्लिटर लेकर आई थी, ग्लिटर पेन लेकर आई थी। थोड़ा सा दिल कर रहा था थोड़ा सा आर्ट वर्क करने का, चीज़ें करने का। मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे हमें ईद के जो है एनवलप मिलेंगे या नहीं। फिर बाद में कुछ लोगों के पास वो एनवलप थे, लेकिन फिर मैं नहीं जा सकी लेने। मैंने पहले से ही सोचा हुआ था खुद से एनवलप बनाऊंगी। बाद में लोगों ने शो किए थे ग्रुप्स में और हर जगह के, जी हमारे पास ईद एनवलप हैं जो यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन लोग हैं। लेकिन तब तक मैं फिर अपना माइंड बना चुकी थी, फिर मैं ये चीज़ें भी बाय कर चुकी थी, तो मैंने कहा मैं खुद एनवलप बनाती हूँ और फिर आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आप देखें मैंने कैसे बनाया एनवलप।
डेकोरेट करके सारे ग्लिटर शिटर लगा के मैं मेहंदी लगाने गई थी। मैं दरअसल हमारी जानने वाली है उनके घर गई थी, उनकी बेटी बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। बस मेहंदी शंदी लगा के जब आए रात के 9 बजे थे, ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये चांद रात को प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। शीर खुरमा वगैरह नायाब और अम्मी ने बनाया। हलीम जो है वो कुक बना के गया था और चगे शगे को हमने मसाला लगा के रख दिया था। और आज हम जो बना रहे थे, नायाब ने कहा कि मीठा मैं बनाती हूँ, तो अम्मी ने नायाब को बताया कि किस तरीके से बनेगा, तो नायाब बना रही थी। बहुत मज़े का शीर खुरमा बना था। और जी ये मैक्रोनी कल, क्योंकि मैंने मैक्रोनी बनानी तो मैंने कहा फ्रेश बना लेंगे, क्योंकि हमने हाई टी की सबको दावत दी हुई थी। तो बस वो हो रहा था। चने थे, चनों को बॉईल करके रखा था, मसाले वाले खड्डे चने बनाने थे। शीर खुरमे के 2 डोंगे बना के रखे, बनाने लगा के कम है तो हमने 2 और बनाए। और जो आज स्पेशल चीज़ बना रहे हैं ना जी, वो ट्रफल चॉकलेट केक बन रहा था, तो मैंने कहा उसकी रेसिपी आपको दिखा देती हूँ। तो हमने कहा वो भी बना लेती, क्योंकि हाई टी पे सब आ रहे हैं तो चीज़ें कोई कम ना पड़ जाएं। तो मैंने कहा ज़रा ये प्रॉपर आपको ना मेजरमेंट के साथ में दिखाती हूँ। तो बस जी ये क्रीम है प्रॉपर। मैंने कहा आपको आप भी देखिए, अगर आपने ट्राई करनी हो इसी तरीके से ट्राई करेंगे तो उसी तरह बनेगा जिस तरह हमारा बहुत मज़े का केक बना था। बस थोड़ा डेकोरेशन के टाइम पे हमसे मिसअप हो गया, क्योंकि 2-3 चीज़ें नहीं थी, उसका केक बोर्ड नहीं था, कुछ चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से उस तरीके से डेकोरेशन प्रॉपर नहीं हुई। अच्छा, क्रीम 100 ग्राम लेनी है। चॉकलेट जो है जो आप देख रहे हैं चॉकलेट 200 ग्राम लेनी है, ठीक है। वो डालने के बाद थोड़ी सी क्रीम को थोड़ा सा गर्म करके उसमें चॉकलेट डाल देनी है। जैसे क्रीम थोड़ी सी गर्म होगी ना तो चॉकलेट उसमें जाएगी तो सारी मेल्ट हो जाएगी। और इस तरीके से मेल्ट करके ना ये आपने रखनी। ये गनाश है, ये चॉकलेट जो है वो केक के ऊपर आएगी, ठीक है जी, क्योंकि ये उस तरह ट्रफल केक होता है तो ये मज़े की लगती है। ये गनाश हमने तैयार करके रख दी। अब आते हैं केक की प्रिपरेशन पे। तो इसमें जो है वो ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं वो आपको इस पर लिख कर भी बताऊंगी डिस्क्रिप्शन में, और आपने वहाँ से भी फॉलो करनी है। अच्छा, इसमें 200 ग्राम जाएगी आपकी शुगर। मैंने शुगर घर पे ही थी, उसी को ही मैंने ग्राइंड करके शुगर को डाला। 200 ग्राम इसमें शुगर जाएगी, ठीक है जी। और 150 ग्राम इसमें मैदा जाएगा, 40 ग्राम इसमें कोको पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें जो है आप डालेंगे, 1 टेबल स्पून डाल दें, 1 कैप आपने डाल देनी वनीला एसेंस की। इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये दोनों चीज़ें एक जितनी ना 3/4 टेबल स्पून जाएगा, वो डालनी है आपने, ठीक है जी। ये मैदा आ गया, मैदा 150 जो मैंने आपको बताया तो डालना है 125 ग्राम, सॉरी 125 ग्राम मैदा डालना है। सारी प्रॉपर जो सारी चीज़ें मैंने वो डिस्क्रिप्शन में लिख दी हैं, वहाँ से देखिएगा। मेथड बस आप देख लीजिए, यहाँ से इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे लिखे हुए। 60 ml इसमें जाता है वाटर, 60 ml इसमें जाता है मिल्क और 60 ml इसमें जाता है ऑयल, ठीक है जी। ये तीनों चीज़ें अब देखिए करना क्या है। सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वह 3/4 टेबल स्पून टीस्पून सॉरी, वो डाल के पहले ही मैंने ये इस में रख दिया, जो बड़ा मैंने बाउल ले लिया है मिक्सिंग के लिए, ठीक है जी। सारे वेट इंग्रेडिएंट्स अलग करने, ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग करने, ठीक है। जब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल दिया, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल दिया, तो अब इसमें जा रहा है मैदा और शुगर, ये जाएगा। और इसी में ही जो है कोको पाउडर भी है, वो भी जाएगा। कोको पाउडर भी 40 ग्राम्स था, वो जाएगा। ये सारी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो इस तरीके से आपने ना इनको छान के डालनी। बस ये छानने के बाद अब ये कोको पाउडर, इसको भी मेजरमेंट कर रहे हैं, 40 ग्राम्स ये भी जाएगा। अब आते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग कर दिया, अब आते हैं लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में। एक एग मैंने डाला, इसमें एक एग जाएगा, 1 टीस्पून इसमें जाता है वनीला एसेंस, 1 टीस्पून डालें इसकी, 1 कैप भर के डालें। अब इसमें 60 ml मिल्क जाएगा, 60 ml वार्म वाटर डालना है, ठीक है जी। और 60 ml ऑयल डालना है, ठीक है, जो आपका कुकिंग ऑयल होता है। ये सारे हो गए आपके लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। जिस तरीके से हम इसको डाल के मिक्स कर रहे हैं, आपने भी इस तरीके से, वार्म वाटर चला गया, अब इसमें ऑयल जाएगा 60 ml सारे। तो मेरे पास 60 ml को मेजर करने के लिए वो बच्चों के जो है वो पड़े हुए थे फीडर्स, उनके हिसाब से जो है ना एक्यूरेट मैंने डाल दिया। बस अब ये जो लिक्विड वाले थे ये मैंने सारा जो है ना स्लो आपने मिक्स करके ना अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालना, इस तरीके से जिस तरीके से देख रहे हैं। बस इसमें कोई भी लम्स ना बने, ठीक है जी। प्रॉपर इस तरीके से डालना है आपने जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक है। और स्लोली ने विस्ल की मदद से जो है ना विस्क करते रहना है, ठीक है, और मिक्स करते रहना है ताकि, और बहुत ही कम मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस देखना है कि कोई इसमें लम्स वगैरह तो नहीं बने। और बस ये आपका बैटर हो गया रेडी। मैंने जो है ना अवन को प्री हीट कर लिया था 160 पे 10 to 15 मिनट्स के लिए, वो हो गया था। अब जी जल्दी से मैं इसका जो है ना मोल्ड लेकर आ रही हूँ, उसको भी मैंने मक्खन लगा के मोल्ड को उसमें डाल दिया था, वो मैंने कैप्चर नहीं किया। अब मैं आपको दे रही हूँ जब
केक को 20 मिनट्स के बाद हमने देखा तो ये शक्ल आ गई थी केक की। केक जी रेडी हो गया है, बस इसको रेडी करके रख कर गए थे कि ठंडा हो। बस टेबल पे बैठ के मेरी मेहंदी भी सूख रही थी, इसलिए मैं नहीं केक को बना रही थी, क्योंकि मेरी मेहंदी जो थी वो अर्क वाली थी और वो जो भी चीज़ उठाओ ना उसके अंदर जा रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि उसको टच नहीं करती। बस ऊपर आ गई, जो ग्लिटर लगाया था ना वो ग्लिटर सूख गया था। मैंने कहा ग्लिटर सूख जाए तो फिर इस पर राइटिंग करते हैं। बस जी सब पर मैंने कुछ में इंग्लिश में लिख दिया ईद मुबारक, कुछ में उर्दू में लिखा, तो ये सब मैं लिख रही थी। मैंने कहा आपको भी दिखाऊं जो मैंने लेकर आई हुई थी अपने पास, जो है वो ग्लिटर वाली पेन्स, उसमें मैं इस तरीके से डेकोरेट करके लिख रही थी। इब्राहिम के फ्रेंड्स थे उनके लिए बनाया था, नायाब असद के लिए बनाया था, इब्राहिम अलाया के लिए, और जो इब्राहिम के यहाँ पे यार्ड में जो हमारे साथ रहते हैं जिनके घर हैं वो 4 बच्चे, उनके लिए बस बना के और अब इसमें मैं डालती जा रही हूँ कैश। बाद किसको जितनी ईदी डेली थी सबकी ईदी डाल के मैंने कहा ये तो एक चीज़ करके रख देना, फिर सुबह सुबह हज़ल में जो है जल्दी जल्दी में ये चीज़ें रह जाती हैं और उस टाइम पे फिर आपको होता है कि क्या करें। बस बच्चों को सुला दिया था, रात का टाइम था, आके मैं ये चीज़ें कर रही थी और सबकी ईदी तैयार कर दी। फिर साथ साथ मैंने कहा आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या शॉपिंग की थी। ये एक बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, मैं लेकर आई हूँ। ये आपको मिल जाएगी मैंगो तलत, जो लोग जानते हैं एरिया 2 में मैंगो तलत वाले प्लाजा में है कॉस्मेटिक की शॉप, और बच्चों की वहाँ से मिलेगी। एक ये सन ब्लॉक लेकर आई थी मैं, ये भी बहुत अच्छा है, इसको मैंने ट्राई किया। ये कुछ मैं छोटी सी मेकअप शॉप से चीज़ें लेकर आई थी अलाया के लिए, हेयर पिन्स ली मैंने, और एक जो मुझे आईब्रो और आई शेडो चाहिए था ना, बहुत मज़े का है और इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें उन्होंने पेंसिल भी डाली हुई है, उन्होंने ब्रश भी डाला हुआ है आईब्रो का, और ये बहुत मज़े के शेड्स भी हैं कि लाइट से शेड्स आप आईज़ में डेली यूज़ के लिए भी अगर कोई लगाना चाहे तो वो लगा के, और साथ ग्लिटर भी है, बहुत मज़े की ये जो है वो पैलेट थी, ये मैंने ली है जो मैंने आपको शॉप बताई थी चैम्पियन शॉप, वहाँ से चैम्पियन शॉप पे बहुत मज़े की कॉस्मेटिक की चीज़ें जिन्होंने लेनी हो वो वहाँ से ले सकते हैं। बस ये सारा कुछ करने के बाद मैंने कहा बस इसे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो ईद का व्लॉग है वो मैंने अलग बनाया है, ये मैं आपको कलर्स दिखा रही हूँ क्या कहते हैं, तो आप वो भी ज़रूर मेरा व्लॉग देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े के व्लॉग्स आपके लिए आने वाले हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, उन सब का भी रिव्यू करूँगी कि कहाँ से कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी नहीं। अच्छा अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, वो भी मैंने मैंगो तलत नहीं मेगा सना जो है जहाँ पे, वहाँ पे लास्ट पे एक कॉस्मेटिक की शॉप है, वहाँ से लिए ये जी टोटल कवरेज, क्योंकि मुझे चाहिए थी अपने लिए कंसीलर के तौर पे यूज़ करने के लिए, तो ये बहुत मज़े की है, आप ये ले सकते हैं। कुछ मैंने ये हाइजीन की चीज़ें ली वहाँ से, बहुत मज़े की चीज़ें। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।